बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम एक तस्वीर के ऊपर बात करेंगे। ये तस्वीर बेसिकली लॉकहीड मार्टिन की तरफ से रिलीज की गई है। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक 6th जनरेशन का जहाज उसको रिफ्यूल किया जा रहा है एक टैंकर के जरिए से। ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट आर्ट है जो कि लॉकहीड मार्टिन ने खुद रिलीज किया है एक 6th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर। अमेरिकन एयरफोर्स जैसा कि आपको पता है कि अपने 6th जनरेशन जहाज के ऊपर काम कर रही है। इस प्रोग्राम के उन्होंने नाम दिया हुआ है नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस NGAD। और इस जहाज के बारे में या इस कॉन्सेप्ट के बारे में कहा जाता है कि ये 2030 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसको बेसिकली सिस्टम ऑफ सिस्टम्स कहा जाता है। इसके अंदर मैन्ड एयरक्राफ्ट भी शामिल होंगे और अनमैन्ड यानी कि ड्रोन एयरक्राफ्ट भी शामिल होंगे, जो कि दोनों टीम अप करके तो इस पूरे सिस्टम को चलाएंगे, इस 6th जनरेशन के सिस्टम को रन करेंगे। अब इस तस्वीर की बात कर ली जाए तो ये तस्वीर बेसिकली एक ऐसे जहाज की है जिसकी जो शेप है वो डायमंड शेप्ड विंग्स की है। स्टेल्थ इसके फीचर्स बनाए गए हैं। इसके लीडिंग और ट्रेलिंग एजेस जो हैं उनको बिल्कुल सीधा बनाया गया है। एक टेललेस बॉडी है, यानी कि इसके अंदर कोई वर्टिकल टेल नहीं आपको नजर आ रही। इसके जो विंग्स हैं उनको क्लोजली फ्यूजलाज के अंदर ब्लेंड किया गया है। इस डिजाइन को देख के आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त जितने भी स्टेल्थ फाइटर्स मौजूद है दुनिया के अंदर 5th जनरेशन के, ये उनसे बहुत ज्यादा स्टेल्थी होगा। और इसका रेडार क्रॉस सेक्शन जो है वो हर तरफ से, साइडवेज भी फ्रंट से भी बहुत कम होगा। 2020 के अंदर हमें पता है कि एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर जो है उसको अमेरिका ने फ्लाई करवाया था। ये बात उस वक्त के अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ एयरफोर्स फ्रैंक कैंडल ने हमें बताई थी और उन्होंने ये बताया था कि इसका एक इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग मॉडल जो है उसको तैयार किया जा रहा है। हमें ये नहीं बताया गया कि 6th जनरेशन के इस जहाज का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को दिया गया है, लेकिन लॉकहीड मार्टिन की तरफ से इस तस्वीर को जारी करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इस जहाज के अंदर लॉकहीड मार्टिन का लाजमी हिस्सा होगा। और डेफिनेटली अगर आप अमेरिकन एविएशन की हिस्ट्री को देखें तो जितने भी ये एक्सट्रीम डिजाइन तैयार किए गए हैं, जितने भी ये एक्सप्लेन्स तैयार किए गए हैं, उनमें लॉकहीड मार्टिन के स्कंक वर्क्स का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। उनमें लॉकहीड मार्टिन का स्कंक वर्क्स जो है वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। हम जानते हैं कि अमेरिका का F-22 जहाज जो कि एक 5th जनरेशन का जहाज था, स्टेल्थ जहाज था, उसको लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया। F-35 जहाज जो कि एक 5th जनरेशन का जहाज है, स्टेल्थ जहाज है, उसको भी लॉकहीड मार्टिन ही ने डिजाइन किया और तैयार किया। तो लॉकहीड मार्टिन स्टेल्थ जहाजों को डिजाइन करने और बाद में उनको प्रोडक्शन लाइन के ऊपर लाने में जो है वो बहुत ज्यादा महारत रखती है। इस वजह से हम सेफली ये कह सकते हैं कि 6th जनरेशन का जहाज आप लॉकहीड मार्टिन के बगैर नहीं तैयार कर सकते। डेफिनेटली इसके अंदर नॉर्थरोप ग्रमन भी शामिल होगी, किसी ना किसी तरीके से बोइंग भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेगी, लेकिन मेजर कंट्रीब्यूटर आई बिलीव कि इसमें लॉकहीड मार्टिन ही होगी। अब आप दोबारा इस तस्वीर की तरफ आए। इस तस्वीर को देख के हम ये कह सकते हैं कि इस जहाज का जो कॉकपिट है वो बड़ा लो प्रोफाइल रखा गया है, ताकि फ्रंट की तरफ से जब ये जहाज आपको अप्रोच करे तो इसका स्टेल्थ जो है वो आपको बहुत कम RCS फराहम करे, यानी कि दुश्मन के रेडार को इसका जो RCS है वो बहुत कम मिले। लेकिन यहाँ पे हम ये सेफली कह सकते हैं कि जब आप इस किस्म की लो प्रोफाइल कॉकपिट तैयार करेंगे तो पायलट के लिए विजिबिलिटी के इश्यूज होंगे। जब आप F-16 के बारे में पढ़ते हैं और उसकी बबल कैनोपी को देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि जो फाइटर माफिया जिसने ये F-16 को डिजाइन किया था, F-16 भी लॉकहीड मार्टिन का ही एक प्रोडक्ट है। बेसिकली इसको जनरल डायनामिक्स ने बनाया था। बाद में ये जनरल डायनामिक्स कंपनी जो थी इसको परचेज कर लिया था लॉकहीड मार्टिन ने। तो उस वक्त उनका जो मेन फोकस था वो ये था कि F-16 का जो पायलट है ना, उसके लिए विजिबिलिटी एक बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। इसलिए उसकी जो सीट है उसको इस तरह से डिजाइन किया गया, उसका जो कॉकपिट है इस तरह से डिजाइन किया गया, उसकी जो कैनोपी है उसको बबल कैनोपी रखा गया। 1 पीस कैनोपी थी, यानी कि एक ही सिंगल पीस से इस कैनोपी को तैयार किया गया ताकि पायलट की जो ओवरऑल विजिबिलिटी है वो बड़ी जबरदस्त रहे और उसको सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए खुद से अपनी आंखों के ऊपर वो भरोसा करे। लेकिन आज जब हम इस एडवांस दौर के अंदर देखते हैं कि इस तरह के जबरदस्त गैजेट्स बन गए हुए हैं कि F-35 के अंदर ही हम देखते हैं कि अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने एक डिस्ट्रीब्यूटर अपर्चर सिस्टम लगाया हुआ है। ये सिस्टम किसी एक कैमरे का नाम नहीं है, ये बेसिकली मुख्तलिफ कैमरास हैं, मुख्तलिफ सेंसर्स हैं जो इस F-35 के डिफरेंट हिस्सों पे लगाए गए हैं। और F-35 का पायलट जो है कॉकपिट के अंदर से किसी भी एंगल से इस जहाज से सी थ्रू कर सकता है, यानी कि अगर पायलट ने अपने पाँव के नीचे से भी देखना हो तो वो कॉकपिट से पाँव के नीचे से भी देख सकता है। तो जब आप इस तरह के सेंसर F-35 के अंदर लगा रहे हैं तो डेफिनेटली 6th जनरेशन के जहाज के अंदर इससे भी बेहतर सेंसर्स आप लगाएंगे। और ये सेंसर्स जो है वो पायलट को मजीद बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए
ये इक्विप कर देंगे। फिर इस सूरत के अंदर आपके कॉकपिट की जो प्रोफाइल है वो भले जिस भी किस्म की हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन ये कोई फाइनल डिजाइन नहीं है। जब फाइनल डिजाइन बन के सामने आएगा तो उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि इसको अमेरिकन ने किस तरह से डिजाइन किया। 6th जनरेशन का ये जो NGAD प्रोग्राम से जहाज बन के सामने आएगा वो अमेरिका के F-22 जहाज को रिप्लेस करेगा, जिसके बारे में बताया जाता है कि इसकी जो रिटायरमेंट है वो 2023 से स्टार्ट कर दी जाएगी। F-22 जब तैयार किया गया था तो अपने ओरिजिनल प्लान नंबर से 75% कम तैयार किया गया था। मतलब अगर 100 जहाज इस F-22 का प्लान किया गया था तो इसके तैयार हो जाने के बाद सिर्फ 25% जहाजों को जो है वो अमेरिकन एयरफोर्स ने इंडक्ट किया था और 75% जहाजों को उन्होंने स्क्रैप कर दिया था। उसका ऑर्डर ही स्क्रैप कर दिया था, उन्होंने बनाया ही नहीं था। लेकिन अब ऐसे लगता है कि अमेरिकन एयरफोर्स ने जो गलतियां F-22 में की थी वो गलतियां इस NGAD प्रोग्राम के अंदर नहीं की जाएंगी। लेकिन एक बात आपको जहन में रखनी पड़ेगी कि ये जो 6th जनरेशन का जहाज होगा ये एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि ये बेसिकली एक जहाज नहीं होगा, इसमें से एक तो मैंड एयरक्राफ्ट होगा और बाकी अमेरिकन एयरफोर्स को अनमैंड UAVs भी परचेज करने पड़ेंगे जो इस मैंड जहाज को कॉम्प्लीमेंट करेंगे और इसके साथ उड़ा करेंगे। मुख्तलिफ सेंसर्स लेके जा सकेंगे, इलेक्ट्रॉनिक अटैक के लिए इक्विपमेंट साथ लेके जा सकेंगे, वेपन्स कैरी कर सकेंगे, एक्स्ट्रा रेडार्स कैरी कर सकेंगे। तो ये एक सिस्टम ऑफ सिस्टम्स होगा। इस वजह से इसकी जो प्राइस होगी वो आज के 5th जनरेशन के किसी भी जहाज से बहुत ज्यादा होगी। महंगा होने की वजह से आप कह सकते हैं कि शुरू में इसको बहुत थोड़े नंबर्स के अंदर तैयार किया जाएगा, लेकिन थोड़े नंबर में होने के बावजूद इसकी जो आउटपुट होगी वो बहुत ज्यादा और बहुत बेहतर होगी। इस वक्त अमेरिकन और चाइनीज में एक रेस लगी हुई है कि कौन सा मुल्क जो है वो इस 6th जनरेशन के कॉन्सेप्ट को पहले तैयार करता है, कौन सा मुल्क जो है वो इस 6th जनरेशन के जहाज को पहले बनाता है, उसके UAVs को पहले तैयार करता है। चाइना के अंदर से भी तस्वीरें आ रही हैं, अमेरिकन जो है वहां से भी हमें तस्वीरें मिल रही हैं, लेकिन ऑफिशियली अभी बहुत कम इसके ऊपर बात की जा रही है। अब लॉकहीड मार्टिन ने इस 6th जनरेशन जहाज का एक कॉन्सेप्ट आर्ट जो है उसको रिवील किया है। देखें आने वाले दिनों में इसके हवाले से कोई और खबरें आती हैं तो जरूर आपके साथ शेयर की जाएंगी। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।